हम जहरीले बोल पे बात करें संजीव उनियाल जी, ठीक है? पवन राव अम्बेडकर जी, इनको चुप कराइए। पवन राव अम्बेडकर जी, मैं आऊंगी आपके पास। के बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हूं, जिसको कि लगातार यहाँ बैठे हुए लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने खतरनाक शब्द, जबकि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम। जब इस देश में इस तरह की भाषा पूरे संसार के लोगों के लिए यूज होती है कि उनकी आयु लंबी हो, शुभास्ते पंथा न संतु, इस तरह के श्लोकों के साथ हम आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने खतरनाक शब्द यूज करने पर भी ये लोग कंडेम नहीं कर सकते हैं। ये इधर उधर लेके जाते हैं चीजों को। तुम ये बताओ कि क्यों आप कंडेम नहीं कर रहे हो? इस तरह की भाषा देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। और यहाँ इस बात से क्लियर होता है कि इस तरह के कानून नहीं है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप खुले बैठ के देश के प्राइम मिनिस्टर को कोसते हैं, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए तार का प्रयोग करते हैं। हम सबको अपनी व्यवहार में झांकने की आवश्यकता है। हम उसी कड़ी से आते हैं जिसमें सुबोध कांत साहे ने अगर ऐसा कह दिया, अगर शेख हसीना ने ऐसा कह दिया, अगर हुसैन ने ऐसा कह दिया, तो हम भी तो यही बैठ के कह रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए। इस देश के प्राइम मिनिस्टर की गरिमा को कृपा करके बनाए रखें और अपनी भाषा को संयमित रखें, जिससे कि इस देश के लोग सम्मान मुद्दे पर विरोध है। अगर किसी मुद्दे पर विरोध है, सवाल है, तो बिल्कुल अपना सवाल रखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात की पूरी इजाजत है कि आप अपना सवाल रख सकते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इसको जायज ठहराएंगे। सरवर जी, सबसे जो दुखी करने वाली बात है ये कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यहां तक कि बाकी नेताओं ने तो उसका स्वागत किया, इसका साथ दिया है। बोला सुबोध कांत साहे ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, कई दलों में ये शिकायत लगातार आ रही है और राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, मैं इनसे भी आदर और सम्मान के साथ कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता बेलगाम हैं। बिल्कुल, सब में एक मतलब जो बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या संसदीय बोर्ड के हैं या इनके यहाँ लोगों के इन चीज़ों पर, उसको क्या हिंदी में एक शब्द कहते हैं, जो निगरानी रखते हैं लोग, तो उन कमेटियों को चाहिए कि लोग नजर रखें और पनिश करें, जरूरत पड़ने पर उनको क्या कहते हैं, टोकें और रोकें। लेकिन हो नहीं रहा ऐसा, ना कांग्रेस में हो रहा और ना दूसरे दलों में हो रहा। और कई दल के ऐसे नेता सामने आए हैं जो इस तरह से अमर्यादित, असंसदीय और असामाजिक बयान दे रहे हैं। लेकिन एक प्रमुख बात मैं तौकीर रजा साहब की वजह से कहूंगा, और चूंकि पीर अली कादरी साहब भी हैं, मैं बराबर आता हूं। बातें तौकीर रजा साहब ने एक जो कही है कि कलमा पढ़ ले मतलब प्रधानमंत्री तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया भारत में, मैं अभी उन पर आना चाहता हूं। भारत में एक बड़ी आबादी धोबी, मुस्लिम की बात कर रहा हूं, मुस्लिम धोबी, मुस्लिम नाई, मुस्लिम तेली, मुस्लिम चमेला, मुस्लिम हलालखोर, मुस्लिम मीर शिकार, मीरासी, नट, बख्खो, डफाली, मंसूरी, रायन, इस तरह की जो डिप्रेस कास्ट हैं, जो लिस्ट से इनके बाहर हैं, इन लोगों ने तो कलमा पढ़ लिया। इनके जिंदगी में तो अब तक रोशनी नहीं आया। तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें तो यही सब दिख रहे हैं, जो तकरीर कर रहे हैं, मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं, मोदी जी को मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। और इन पूरे तबके को, जो एक बड़ा तबका है जो मुख्यधारा से कटा हुआ है, कहीं गिनती नहीं उसकी, ना आर्थिक दृष्टिकोण से, ना सामाजिक, ना राजनीतिक, कहीं भी नहीं, इनके विषय में तो वो बोलते ही नहीं, मुंह खोलते ही नहीं। कभी इनके बारे में भी कुछ सोच लिया जाए तो मैं इन तमाम उन उलमा से जो रहनुमाई का दावा ठोक रहे हैं और कहते भी हैं कि मैं ही रहनुमा हूं, मैं कहता हूं आप रहनुमाई कीजिए, लेकिन इन तबकों के बारे में तो जरा कुछ बोलिए। ठीक है, मैं मौलाना पीर अली कादरी जी के पास जाऊंगी। सर, इस्लाम को लेकर मेरी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि जो बात कही गई है तौकीर रजा की तरफ से कि अगर कलमा पढ़ ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, तो क्या इस्लाम में कुछ ऐसा है क्या? ये जरा समझाएं हमारे दर्शकों को कि अगर कलमा पढ़ ले तो मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है मैडम, ये हर धर्म की आस्था की बात है। अब अगर जो है मुसलमान, मोक्ष जैसा कुछ होता है क्या? इस्लाम में मोक्ष होता है क्या? सुनिए मैडम, इस्लाम में यह कहा जाता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसने नजात पा ली, जिसको आप मोक्ष कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मोक्ष इस्तेमाल करते हैं क्या आप? मोक्ष सुनिए ना मैडम, नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ सर, मैं आपको घेर नहीं रही, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ, मेरे दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, मोक्ष होता है क्या?
नहीं, देखिए मैडम, मोक्ष क्या है आप बताइए मुझे पहले। मोक्ष किसे कहा जाता है हिंदू धर्म में? बिल्कुल, हिंदू धर्म में तो ये मानते हैं कि आपकी फिर से जो पुनर्जन्म में आपको नहीं आना पड़ेगा, आप ईश्वर के दास हो जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा आपको अपनी जिंदगी के। आपको जो है एक मानो में नजात, मैं जो कह रहा हूँ कि इस दुनिया की झंझटों से नजात मिल जाएगी। तो मोक्ष तो हिंदू धर्म में वो कहा जाता है। हम ये कहते हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसको नजात मिलेगी। तो ये हर धर्म की एक आस्था है। लेकिन तौकीर रज़ा खान तो दूसरे धर्म के लोगों को अपने दूसरे धर्म के लोगों को कलमा पढ़ा के मोक्ष दिलाएं, ऐसा भी कुछ? सुनिए, तौकीर रज़ा खान साहब को प्रधानमंत्री हो या कोई आम हिंदू हो, किसी के मुताल्लिक ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए मैडम प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो हमारे मौलाना साहब ने फरमाया उस तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि मैं हो या मौलाना साहब हो, ऐसे कई व्यक्ति है जो हमारे अपने मुस्लिम कम्युनिटी के वो पिछड़े तबके के लोगों को हम जगाना चाह रहे हैं, उनको तरक्की की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, उनको आगाह करना चाह रहे हैं कि भाई ये गैर शरई है, ये गैर इस्लामी है, ये हमारे पास ऐसी बात नहीं करना। तो हमको जो है टीवी का एजेंट या बीजेपी के एजेंट का नाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अजीत डोभाल साहब को, एनएसए के जो चीफ है, उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे हमारे अभद्र टिप्पणी पर ही तो हम बात कर रहे हैं सर। हमारा टॉपिक ही वही है कि किसी को भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।